हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किया है। रेशो एंड प्रोपोर्शन की ये हमारी छठी क्लास है। इससे पहले हमने 5 क्लास छोड़ ली हैं। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है, उन क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर उन क्लास को देखिए। क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका एक है। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने पूरे अर्थमेटिक को 5 मेथड में डिवाइड किया है। ठीक है, 5 मेथड में डिवाइड किया और ये 5 मेथड है। हमारा बेसिक मेथड है, एलसीएम मेथड, रेशो मेथड, परसेंटेज मेथड और मिक्स मेथड। बेसिक मेथड में हमने नंबर सिस्टम, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ फैक्टर, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, पावर सेट इंडिसेस, सिंपलीफिकेशन और एलसीएम एचसीएफ, ये एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक का सारे कॉन्सेप्ट एक ए टू जेड एकदम सीरियल क्रम में हमने इसको खत्म कर दिया है। अगर आपने अभी तक इस जो है प्लेलिस्ट को नहीं देखा है, इस वाली सीरीज को नहीं देखा है बेसिक वाले को, तो आप जाकर जो है इनको देखिए और आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि हमको मैथ्स को किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं और कौन सी चीजों को कहाँ पे हम यूज करते हैं। उसके बाद हमने एलसीएम मेथड पढ़ा था। एलसीएम मेथड को हमने बेसिक से ही कनेक्ट करके पढ़ा था। जो भी हमने बेसिक में चीजें सीखी, एक बार आपने बेसिक अच्छे से कर लिया तो यकीन मानिए 30 से 40% मैथ जो है आप आसानी से सोल्व कर रहे होगे। बेसिक को आपको करने के बाद जो एलसीएम मेथड पढ़ा था हमने, पूरा एलसीएम जो सीखा था उससे रिलेटेड एक भी कॉन्सेप्ट अलग नहीं था। सारा का सारा एलसीएम से ही ये हमने सारे चैप्टर खत्म कर दिए थे। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस, तीनों चैप्टर मैंने सिर्फ एक सिंगल मेथड से, एलसीएम मेथड से आपको खत्म कराए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं रेशो मेथड। रेशो में हमने जो है रेशो प्रोपोर्शन कर दिया है। इसकी हमारी आज ये छठी क्लास है। इससे पहले मैंने 5 क्लास और ली है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन क्लास को देखिए, उसके बाद ही आपको ये चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि एक क्लास दूसरी क्लास से रिलेट होती है। दूसरी क्लास में जो बताया जाता है वो पहली क्लास से कुछ ना कुछ वहां से लिया जाता है। ठीक है, तो अभी ये जो सारे चैप्टर हैं, जैसे पार्टनरशिप, एवरेज, डिस्टेंस, टाइम, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, रेट, मिक्सचर, एलिगेशन, ये सारे के सारे मैं एक सिंगल मेथड से कराने वाला हूँ। वो है हमारा रेशो मेथड। रेशो आपने अच्छे से सीख लिया तो आप इन सभी चैप्टरों को आसानी से सोल्व कर दोगे। बस तरीका बदलता है कि सवाल को करने का। आज की जो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सिक्कों पर आधारित प्रश्न। सिक्कों पर आधारित प्रश्न, यकीन मानिए इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल सी पैट की हो या ग्रुप डी हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल या एसआई की जो भी भर्ती आने वाली है उनकी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, एक क्वेश्चन इससे जरूर आपको देखने को मिलता है आपके एग्जाम में। और इससे दो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बस थोड़ा सा आपको क्वेश्चन का अगर एक बार समझ में आ गया तो उसको जो किस तरीके से एग्जामिनर बदलता है वो आपको मैं बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन में। एक ही मेथड है, रेशो मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। देखते हैं, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपके लिए मैं बता दूं कि अगर आपको मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप से, जो हमारा डाउट ग्रुप है, उससे जुड़ने के लिए लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे इसी तरह की वीडियो आपको जो है सबसे पहले मिल जाए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे बेसिक जानकारी है, ये आपको पता होगी। एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सिर्फ रिवाइज करो। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये बेसिक जानकारी आपको पता है। जैसे अगर हम बात करें 1 रुपया, तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। कि आप कहोगे कि 1 रुपये में जो है 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो अगर आपको पैसों से रुपए बनाने हो और रुपयों से पैसे बनाना हो तो आप आसानी से बना लोगे। जैसे अगर मैं आपसे एक बात फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं कि आपके पास जो है 50 पैसे के 50 पैसे के 4 सिक्के हैं। 50 पैसे कितने सिक्के हैं? 4 सिक्के हैं। आप मुझे बताइए कि आपके पास कितने रुपए होंगे? 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो रुपए कितने होंगे? तो आपको ये पता होना चाहिए 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं। तो 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 2 सिक्के होते हैं। 50 50 100 होता है। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 50 पैसे 2 पैसे हो गए, मतलब 2 सिक्के हो गए। टोटल 4 सिक्के हैं। तो 4 सिक्कों को हम किससे भाग करेंगे? 2 से भाग करेंगे, क्योंकि 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्के कितने होते हैं? 2। तो 2 से भाग करेंगे तो कितने रुपए आ जाएंगे? 2 रुपये आ जाएंगे। कितने रुपए आ जाएंगे? 2 रुपए आ जाएंगे। तो ये बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इसी तरीके से जैसे 50 पैसे है, क्या है ये? 50 पैसे हैं। 50 पैसे के रुपए बनाने हैं हमें। हमें क्या बनाने हैं? रुपए बनाने। अभी मैंने बताया कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। 50 पैसे में कितने रुपए हो जाएंगे? आधा रुपये हो जाएगा। इसी तरीके से 25 पैसे में कितना हो जाएगा? 1/4। 20 पैसे में 1/5। 10 पैसे में 1/10 और 5 पैसे में 1/20 और 1 पैसे में 1/100। ठीक है, ये चीज उल्टी भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्के बताने, 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्के बताने, 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे और 50 पैसे के हमसे पूछा, तो 100 को 50 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 100 पैसे होते हैं। ठीक है, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। और 50 पैसे के सिक्कों की हमें संख्या बतानी, तो 50 पैसे से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा?
सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी? 2। तो ये सिक्कों की संख्या से रुपए बनाना और रुपयों से पैसे बनाना ये आपको आना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ 1 रुपए में 10 पैसे के सिक्के कितने होंगे, तो 1 रुपए में 10 पैसे के सिक्के बताने हैं। अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट बता दो कि 10 होते हैं। अगर किसी पे नहीं निकालना था तो उसको कैसे निकालेंगे? देखिए 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। कितने पैसे होते हैं? 100। अब हमें बताना 10 पैसों की संख्या। 10 पैसों की संख्या तो 10 से ही घट जाएगा। 10 बार कितना आ जाएगा? 10 सिक्के। कितना आ जाएगा? 10 सिक्के। तो इसी तरीके से आप कितने भी रूपों में कितने भी पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं सीधा। और आपको क्वेश्चन समझना है और क्वेश्चन के बाद ये समझना है कि इसको हमें किस तरीके से सोल्व करना है। एक बार आपने पैटर्न समझ लिया तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो सीधा हो, चाहे वो उल्टा हो, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, आप उसको आसानी से सोल्व कर दो। तो ये हमारा टाइप नंबर जो है, टाइप नंबर 5 है। इससे पहले हमने 4 टाइप और खत्म कर दिए जो कि हमने 5 क्लास में ली थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपए है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो देखिए इसमें 2 तरीके के सवाल मोस्टली पूछा जाता है। एक बार तो इसमें मूल्य देगा और एक बार सिक्कों की संख्या देगा। टोटल सिक्कों की संख्या दे सकता है और टोटल मूल्य दे सकता है। तो रेशो आपको पढ़ा है, रेशो से ही इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि किस किस तरह के सिक्के हैं हमारे पास। देखिए 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी बात कर रहे हैं सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या यानी कॉइन्स की बात कर रही है। कॉइन्स की संख्या किसके अनुपात में है? ये दे रखा 1:4:4। इस अनुपात में सिक्कों की संख्या है और टोटल इनका मूल्य कितना है? 200 रुपए। याद करो जब मैं आपको रेशो पढ़ा रहा था, रेशो की मैंने क्लास नंबर 1 पढ़ाई थी और क्लास नंबर 1 में मैंने उसका एक पॉइंट पढ़ाया था। 3 पॉइंट मैंने उसमें पढ़ाए थे कि किसी भी संख्या का जो है रेशो अलग अलग हो सकता है, भिन्न भिन्न संख्याओं का रेशो समान हो सकता है और समान रेशो से भिन्न भिन्न संख्या बना सकती है। 2 रेशो तो अपोजिट है। और तीसरा वाला जो पॉइंट मैंने ये बताया था कि क्वेश्चन में जो भी डाटा हमें दिया गया है, रेशो को हमें उसके ही इक्विवेलेंट रखना है, रेशो में उसी की हमें तुलना करनी है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? हमें मूल्य दिया गया है। क्या दिया गया है? मूल्य दिया गया है। तो रेशो में हमें मूल्य पता होना चाहिए। अगर रेशो में हमें मूल्य नहीं पता है तो इसको हम बराबर नहीं रख सकते। लेकिन यहाँ पे हमें दिया गया कॉइन्स, कॉइन्स तो दिया गया, ठीक है। अब कॉइन से हमें रुपए बनाने हैं। रुपए कैसे बनाएंगे ये आपको पता है। देखिए हमें क्या बनाना है? कॉइन से रुपए बनाने। रुपए कैसे बनेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये अभी मैंने आपको बताया था रुपए बनाने। अब मुझे क्या बनाने हैं? रुपए बनाने। देखिए 1 रुपए का एक सिक्का है, ठीक है। 1 रुपए का एक सिक्का है। सिक्के कितने हैं? 1 रुपए कितने रुपए का है? 1 रुपए का। तो आप मुझे बताइए 1 रुपए के सिक्के में रुपए कितने बन सकते हैं? तो एक ही बनेगा। 1 रुपए का सिक्का तो एक ही बनेगा ना, ठीक है। इसी तरीके से 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 4। अभी मैंने आपको बताया था कि 50 सिक्के कितने हैं? 4। और 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो 4 सिक्कों में कितने रुपए बन सकते हैं ये आप बताओ। तो 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? तो यानी 50 पैसे के 4 सिक्कों से कितने रुपए बनेंगे हमारे? 2 रुपए बनेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब इसी तरीके से 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? 25 पैसे के सिक्के हैं हमारे पास 4। 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? 4। और 1 रुपए में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 25 चौका 100 होते हैं ना। तो 1 रुपए में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हुई? 4। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि 4 सिक्कों से 25 पैसे के 4 सिक्कों से रुपए कितने बने? 1 रुपया बना। अब ये जो वैल्यू है रेशो में 1 2 1, ये क्या है? ये वैल्यू है रुपए की कि टोटल इतने रुपए हैं। तो रेशो में टोटल रुपए कितने हैं जोड़ लीजिए, 1 2 3 और 1 4। तो रेशो में कितने रुपए हैं? 4 रुपए हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया कितना गया? 4 की वैल्यू 200 रुपए। क्वेश्चन में 4 की वैल्यू कितनी दी गई है? 200 रुपए। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी 4 पंजे 20 50। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्कों, 25 पैसे ये रहा, सिक्कों की संख्या ये रही। तो हमें 4 रेशो का मान बताना है। तो 4 रेशो का मान तो अभी निकाला, तो 4 का मान कितना आ जाएगा? 200। ये चीज तो मैंने आपको बहुत बार करा दी है, ये वाला पैटर्न। बस आपको यहाँ पे इन 2 लाइनों में सवाल करना है। या तो ये दिया गया है, इससे आपको पैसे बनाने हैं, और आपको अगर पैसे दिए गए हैं तो सिक्कों की संख्या बनानी है। तो इसी का आपका बस यही कॉन्सेप्ट है। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। बाकी तो कैलकुलेशन है, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 200। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये सवाल अभी तक समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को देखिए, और नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोला गया है कि एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के की संख्या का अनुपात 5:7:9। अगर
कुल 430 रुपए हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी। सेम सवाल है, सेम पैटर्न है, आपको जो तरीका बताया है उसी तरीके से आपको करना है। सबसे पहले तो आपको लिखना है कि किस किस रुपए के सिक्के हैं। जब एक तो 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे के सिक्के हैं और हमारे पास 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। उसके बाद हमें कॉइन्स की वैल्यू दी गई है, कॉइन्स का जो अनुपात दिया हुआ है वो कितना दिया गया है, ये दिया हुआ है 1 रुपए का जो है 5 है, ठीक है। और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 7 हैं। और 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 9 है। अभी मैंने आपको बताया था ये वैल्यू किसकी दी गई, रुपए की दी गई। तो हमको रुपए बनाने हैं, सिक्कों से हमें क्या बताना है, रुपए बनाने। तो सिक्कों से रुपए बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, 1 रुपए के 5 सिक्के, तो रुपए कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 7, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 7। जब 50 पैसे के 7 सिक्के हैं तो इनसे रुपए कितने बनेंगे, तो देखिए अगर 6 सिक्के होते तो 3 रुपए बनते, एक एक्स्ट्रा है तो 3.5 यानी 3.5 रुपए बचेंगे, 3.5 रुपए, 3.5 रुपए बनेंगे। इसी तरीके से 25 पैसे के 9 सिक्के हैं, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 9 सिक्के हैं। और 4 सिक्कों से 25 पैसे के 4 सिक्कों से 1 रुपया बनता है, 4 दूनी 8 यानी 8 सिक्कों से 2 रुपए बनेंगे, एक एक्स्ट्रा है तो 2 रुपए 25 पैसे बनेंगे, 2 रुपए 25 पैसे बनेंगे। इस तरीके से ये जो वैल्यू आई ये आई हमारे रुपए की। तो रेशो में टोटल रुपए कितने होंगे, इनको जोड़ लीजिए, 5 और 3 8 और 2 10 और 50 और 25 यानी ये आएगा 10 रुपए 75 पैसे, 10 रुपए 75 पैसे रेशो में बन गया। जब 10 रुपए 75 पैसे रेशो में बन गया है तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी दी गई है, एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है 430 रुपए, कितने में, 430 रुपए, ठीक है। अब इसको काट लीजिए, जब इसको छोटा करेंगे, काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा 430 बटे में 10.75, पॉइंट हटा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे, 25 चौका 100, इसे 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 7 और 25 दिया 70, 43 से कट जाएगा 10 बार, 10 चौक 40। एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 40। हमसे क्या पूछा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्के ये रहे, कितने हैं, 7। तो हमें 7 की वैल्यू बतानी है। तो 7 रेशो का मान कितना जाएगा, जब 1 का मान 4 रेशो है तो फिर 1 का मान कितना है 40, तो 7 का मान कितना है 7 चौक 28, 280 रुपए। उम्मीद करता हूँ अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोला गया है कि दिन के अंत में एक भिखारी के पास 10 पैसे, 20 पैसे तथा 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात 10 पैसे, 20 पैसे तथा 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात 10, 17 और 7 है। यदि उस दिन उसने 57 रुपए कमाए हो तब ज्ञात करो कि उसके पास 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, ये हमें बताना है। तो सेम सवाल है, इसको आप इसी तरीके से करेंगे जैसे आपको मैंने बताया है। तो आपको लिखना है 10 पैसे, ठीक है, 20 पैसे और 1 रुपए, ये इसकी वैल्यू दी गई है। अब इनके कॉइन्स की वैल्यू कितनी दी गई है, अनुपात में देखिए, जो कॉइन्स हैं वो हैं 10 अनुपात 17 अनुपात 7, ठीक है। अब इसका हमें क्या बनाना है, रुपए बनाने, क्योंकि हमें क्वेश्चन में रुपए दिए गए हैं, रुपए बना लीजिए। रुपए कैसे बनाएंगे, आप मुझे बताइए, 10 पैसे के 10 सिक्के हैं, 10 पैसे के 10 सिक्के हैं तो रुपए कितने बनेंगे, आप कहोगे कि 1 रुपया बनेगा। 10 पैसे, क्योंकि 1 रुपए में 10 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। तो इसी तरीके से हम उल्टा कर सकते हैं कि 10 पैसों में 10 पैसे के 10 सिक्कों से कितने रुपए बनेंगे, 1 रुपया बनेगा। इसी तरीके से 20 पैसे के सिक्के कितने हैं, 17, 20 पैसे के सिक्के कितने हैं, 17। अब मुझे एक बात बताइए, 20 पैसे के 5 सिक्कों से कितने रुपए बन सकते हैं, 1 रुपया बनेगा, कि 20 पंजे 100, 100 पैसों का 1 रुपया होता है। तो यहाँ से 5 से करेंगे तो क्या आ गया 15, तो यानी 15 रुपए। तो अगर 15 सिक्के होते तो 3 रुपए बनते, अब 2 एक्स्ट्रा यानी 2 सिक्कों का वैल्यू कितना आएगा 40 पैसे, तो 3 रुपए 40 पैसे, 3 रुपए 40 पैसे, ये कितना बनेगा 3 रुपए 40 पैसे। इसी तरीके से 1 रुपए के कितने सिक्के हैं 7, तो रुपए कितने बनेंगे 7। तो टोटल ये वैल्यू क्या आ गई, रुपए में आ गई। इनको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे कितना आएगा 3 और 1 4, 3 और 1 4 और 4 और 7 4 11, 11.40 यानी 11.40 रेशो में बनाइए वैल्यू। और हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया है 57, क्वेश्चन में कितना दिया गया है इसका मान 57। तो 1 रेशो का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, 1 का मान कितना आ जाएगा 57 बटे 11.40, दशमलव हटा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे ऊपर, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 57 दूनी 114 और 2 पंजे 10, तो कितना आ गया, 1 का मान कितना आ गया, 1 रेशो का मान यहाँ से निकल गया 5। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 20 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 17, 1 का मान 5 है तो 17 का मान कितना आएगा 17 पंजे 85, 17 पंजे 85। तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 85, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है, एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे तक के 210 सिक्के हैं
उनके परिणामों का अनुपात 13:11 है। यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या हमें बतानी, देखिए थोड़ा सा इसमें चेंज आ गया है। अब तक जो हमें वैल्यू दी गई थी वो हमें रुपए में दी गई थी, टोटल वैल्यू जो है रुपए में दी गई थी। और यहाँ पे जो इस सवाल में दिया गया है टोटल सिक्के दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? टोटल सिक्के दिए गए हैं। 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 210 सिक्के हैं और उनके वैल्यू का अनुपात कितना दे रखा है? 13:11। तो हम 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी है इस बार। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? इसमें थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट उल्टा कर देंगे। सबसे पहले तो आपको लिखना है कि एक किस किस के सिक्के हैं। 1 रुपए का सिक्का है और 50 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो वैल्यू दी गई है उनके परिणामों का अनुपात, परिणामों का अनुपात यानी रुपए का अनुपात दिया हुआ है, रुपयों का अनुपात दिया हुआ है। रुपयों का अनुपात कितना दिया गया है? 13:11। 13:11। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन रुपयों से बनाने हैं सिक्के। हमें क्या बनाने हैं? रुपयों से सिक्के बनाने हैं। पहले हम क्या कर रहे थे? सिक्कों से रुपए बना रहे थे। अब इस सवाल में हमें बनाने हैं रुपए से सिक्के। तो रुपए से सिक्के बनाने के लिए क्या करना है? देखिए सेम सवाल है, सेम पैटर्न करना है। तो 1 रुपए के 13 सिक्के हैं। जब 1 रुपए के 13 सिक्के हैं, सॉरी 13 रुपए हैं, तो इनसे सिक्के बन सकते हैं। 1 रुपए के कितने सिक्के बन सकते हैं? 13 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के बन सकते हैं? तो आप कहोगे कि 1 रुपए में 1 सिक्का बनता है, तो 13 में कितने बनेंगे? 13 बनेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि 1 रुपए में 1 सिक्का बनता है। 13 रुपए में कितने बनेंगे? 13 सिक्के बनेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पे हैं 11 रुपए, कितने हैं? 11 रुपए। और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें बतानी है। 11 रुपए में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्के कितने होते हैं। 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्के होते हैं 2। कितने जी? 1 रुपए में होते हैं 50 पैसे के सिक्के 2। तो 11 में कितने हो जाएंगे? 11 में हो जाएंगे 11 दूनी 22। ये बात समझ में आ गई? इस बार उल्टा कर रहे हैं हम, समझ में आ रहा है ना। 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के, तो 11 में कितने हो जाएंगे? 11 दूनी 22। तो ये आगे सिक्कों की संख्या, ठीक है। अब बस ये क्या वैल्यू दी गई? 210 तो टोटल सिक्के हैं, तो रेशो में टोटल सिक्के कितने हैं इनको जोड़ लीजिए। 22 और 13, 22 को और 13 कितना जोड़ेंगे? कितना हो जाएगा? इनको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा तुम्हारा 22 और 13 35। 35 रेशो की वैल्यू दे रखी है हमें कितना? 210। एक रेशो का मान कितना देगा? एक रेशो का मान देगा 35 सिक्का 210। एक का मान कितना आ गया? 6। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 13। तो 13 की वैल्यू हमें निकालनी है। 13 रेशो का मान कितना देगा? 13 छिंग 78। 13 छिंग 78। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरीके का सवाल है। ये कह रहा है 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे की कुल 378 सिक्के हैं, जिनके परिणाम का अनुपात 13, 11 और 7 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। 1 रुपए, देखिए सिक्का किस किस के हैं? 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं, ठीक है। उसके बाद इनके रुपए की वैल्यू दी गई है। किसकी वैल्यू दी गई है? रुपए का अनुपात दिया गया, परिणाम का अनुपात दिया, यानी किस किस के में है? 13 अनुपात 11 अनुपात 7। अब हमें क्या करना है? हमें बनाने हैं इसके सिक्के। सिक्के कैसे बनाएंगे? जैसे आपको बताया गया है। अब देखिए 13 रुपए हैं, 13 रुपए में 1 रुपए के सिक्के बनेंगे 13, ठीक है। इसी तरीके से 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के रुपए हैं 11, ठीक है। 50 पैसे के सिक्कों में जो अनुपात बनना है रुपयों का, वो कितना बनना है? 11 रुपए। और 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्के कितने होते हैं? 2। 1 रुपए में 2 होते हैं, तो 11 रुपए में कितने हो जाएंगे? 11 दूनी 22 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से 25 पैसे के सिक्के हैं, टोटल रुपए हैं 7। और 1 रुपए में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या होती है 4। 1 रुपए में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होती है? 4। तो 7 रुपए में कितने हो जाएंगे? 7 चौक 28, 7 चौक 28। तो टोटल ये रुपए, ये आ गए सिक्कों की संख्या। टोटल को जोड़ लीजिए, टोटल जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 22 और 28 कितना होता है? 22 और 28 50 और 30 13 कितना हो जाएगा? 63। यानी रेशो में कितना है? 63। और एक्चुअल में जो डाटा दिया गया है वो कितना जाएगा? 378। 63 रेशो की वैल्यू कितनी दी गई है? 378। एक रेशो का मान कितना आ जाएगा? एक का मान आ जाएगा, इसे काट लेंगे 13 378 और 36 18 36 36 आ जाएगा 6 बार। एक रेशो का मान कितना आ जाएगा? 6। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है जी? 22 रेशो। 22 रेशो का मान हमें बताना है। एक का मान 6 है, तो 22 का मान कितना आ जाएगा? 22 रेशो का मान 22 की गुणा कर दिए, 22 दूनी 6 दूनी 12 का 2 का 6 दूनी 12 और 13 132, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अलग है, इसको आप ध्यान से समझना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ये कह रहा है कि एक आदमी के पास 640 रुपए हैं, टोटल कितने हैं? 640, जो कि 1 रुपए, 5 रुपए तथा 10 रुपए के रूप में है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। उसके पास कुल नोटों की संख्या हमें बतानी कितनी है? उसके पास कुल नोटों की संख्या कितनी है ये हमें बतानी है। देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे अनुपात तो कोई दिया नहीं गया है, तो अब
एक चीज बात पता होनी चाहिए कि इसमें कह रहा है कि नोटों की संख्या कितनी है, समान, यानी नोटों की संख्या उसमें समान दे रखी है। तो सबसे पहले तो ये पता होनी चाहिए किस किस के रुपए हैं, किस किस प्रकार के नोट है। तो 1 रुपए का है, 5 रुपए का है और 10 रुपए का, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, यानी कॉइन्स जो है वो जितने भी हैं वो सभी क्या है, बराबर है। बराबर कॉइन्स आप कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी का मतलब अगर 2 रुपए सबको माने, सबके 2 सिक्के हैं तो 2 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 मानेंगे। सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है, 1, इसकी भी 1 और, ठीक है। सिक्कों की संख्या हमने मान ली 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखिए रुपए दिए गए 660, तो इनको रुपए बनाने, ये हमने क्या माना है, सिक्का माना। तो रुपए कैसे बनाएंगे, कॉइन से रुपए बनाना है। अब आ गया होगा 1 रुपए का 1 सिक्का है तो रुपए कितने हुए, 1, ठीक है। 5 रुपए का 1 सिक्का है तो रुपए कितने हुए, 5। भाई 5 रुपए का 1 सिक्का है तो रुपए कितने हुए, 5। इसी तरीके से 10 रुपए का 1 सिक्का है तो रुपए कितने हुए, 10। रुपए कितने हुए, 10। टोटल रुपए कितने हुए, टोटल जोड़ लीजिए, 5 और 1 6, रेसो में जोड़ रहे हैं, 5 और 1 6 और 10 16। तो रेसो में जो वैल्यू है 16 रेसो की आई, और एक्चुअल में जो डाटा दिया हुआ है 640 रुपए दिया गया है, 640 रुपए। एक रेसो का मान कितना आएगा, 16 चौका 64, 40 रुपए। हमसे पूछा है प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या, प्रत्येक उसके पास कुल कितने नोट है, तो कुल नोट बताने, तो कुल नोट 1 2 3 रेसो में कुल नोट कितने हैं, 3 रेसो। अगर हमसे पूछा 1 रुपए के नोट तो 1 का मान बताना, 5 का तभी 1, तो इसका 10 का पूछता तब भी 1, लेकिन हमसे टोटल पूछा है तो टोटल कितने हैं, 3 रेसो। तो 1 रेसो का मान कितना है, 40, तो 3 रेसो का मान कितना आ जाएगा, 3 रेसो का मान आएगा 4 या 12 यानी 120 रुपए। उसके पास टोटल 120 सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं, 120 सिक्के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि एक बैग में 5:9:4 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के शामिल हैं, जिनकी राशि 206 रुपए है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या हमें बतानी है। सेम सवाल है, ये आपको मैंने करा दिया है। अब इसमें ऐसा कोई सा भी कॉन्सेप्ट नहीं बचा है जो आपको नहीं पता होना चाहिए। 3 तरह के क्वेश्चन बताए। पहला, इसमें सिक्का पूछा जाए, मतलब सिक्कों की संख्या दी जाए और उनसे वैल्यू निकाली जाए। दूसरा, वैल्यू दे रखी है, सिक्कों की संख्या पूछी जा रही है। और तीसरा, जिसमें समान कहा जाए कि उनकी वैल्यू क्या है, समान है। अब ये एक सवाल है प्रैक्टिस के लिए, इसको करिए। देखिए क्या रहा है, 50 पहले सिक्के लिखिए किस किस प्रकार के हैं। 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के हैं और 10 पैसे के हैं। उसके बाद कॉइन्स का अनुपात दिया हुआ है, कितना अनुपात दिया हुआ है, ये अनुपात दिया हुआ है 5:9:4। उसके बाद अब हमको क्या करना है, इनकी वैल्यू बतानी है। वैल्यू कैसे बनाएंगे, रुपए में देखिए कन्वर्ट करते हैं। आप मुझे बताइए कि 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो रुपए कितने बनेंगे। तो आप कहोगे कि अगर 4 रुपए होते तो 2 सिक्के 2 रुपए बनते, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है तो यानी 50 पैसे एक्स्ट्रा है तो 2 रुपए 50 पैसे, इसका मान बनेगा 2 रुपए 50 पैसे, ठीक है। इसी तरीके से 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 9। एक में 4 मतलब 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं तो ये आ जाएगा 2 रुपए 25 पैसे, 2 रुपए 25 पैसे। ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी कि मैं इसको कैसे सोल्व करूँ। अब उसके बाद देखिए 10 पैसे के 4 सिक्के हैं तो रुपए कितने बनेंगे, तो आप कहोगे कि 40 पैसे बनेंगे। कितने बनेंगे जी, 40 पैसे बनेंगे। तो टोटल देखिए 2 रुपए 50 पैसे, 2 रुपए 25 पैसे और 40 पैसे। टोटल को जब मैं इनको जोड़ूंगा 2 और 2 4 50 और 40 90 और 10 इसमें से लेंगे 100 हो गया, 100 पैसे और 5 पैसे, यानी ये आ जाएगा टोटल जोड़ के इनको 5 रुपए 15 पैसे, 5 रुपए 15 पैसे रेशो में, 5 रुपए 15 पैसे रेशो में आ गए टोटल वैल्यू इनकी। और एक्चुअल में ये डाटा कितना दिया गया है, एक्चुअल में जो डाटा दिया गया है 206 रुपए दिया गया है। 5 रुपए 15 पैसे की वैल्यू जो दे रखी है वो हमें 206 रुपए दे रखी है, 206 रुपए दे रखी है। अगर मैं यहाँ से 1 का मान निकालूं तो इसको सोल्व करेंगे, 1 रेशो का जो मान आएगा वो निकल के आएगा 206 बटे 5 रुपए 15 पैसे। पॉइंट हटा लेंगे, 2 जीरो ऊपर लगा देंगे, काटेंगे इसे, 5 दूनी 10 जीरो, 5 से इसको हटेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 103, 103 दूनी 6, 206, 2 दूनी 4, यानी 1 रेशो का जो मान निकल के आया वो निकल गया 40। 1 का मान कितना है, 40। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या ये क्या है, 5। देखिए 1 का मान कितना है, 40। 1 का मान कितना है, 40। तो 5 का मान कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 यानी 200, 5 निम 45, सॉरी 4 निम 36 360 और 4 चौक 16 160, यानी 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 200, 25 पैसे कितने हैं, 360 और 10 पैसे के कितने हैं, 160। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, 200 360 160, यह है ऑप्शन नंबर सी इसका
राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे और इसमें जो है अब आपका काम क्या बनता है, आपके पास इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और जो भी डाउट है आप हमें जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने आप व्हाट्सअप नंबर आपको बता दिया है, अगर आप एक बार नोट नहीं किया तो एक बार फिर से नोट कर लीजिए। इस नंबर पे आपको कोई भी डाउट आता है तो इस पे जो है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो और व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारे जो है व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में, इसको क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है एक थैली में 50 पैसे के 25 पैसे के 50 सिक्के, 20 पैसे के 150 सिक्के तथा 10 पैसे के 200 सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या का अनुपात तथा सिक्कों की कीमत का अनुपात हमें बताना है। यहाँ पे दो अनुपात बताने हैं, यानी एक तो कॉइन्स का अनुपात बताना है कि कॉइन्स के अनुपात किस अनुपात में है, और दूसरा जो है वो रुपए का अनुपात बताना है, वो किसके, उनकी जो वैल्यू है वो किस अनुपात में। इन दोनों क्वेश्चन जो है, दोनों आंसर जो है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और अगर आपने ये क्लास पूरी देखी है तो उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।